सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन, फितनल हिंदुस्तान के खवारजियों की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 33 खवारजियों को हलाक कर दिया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का डर, मोदी का ट्रंप से मिलने से इनकार, अमेरिकन जरीदे ने हकायक दुनिया को बता दिए। जरीदे के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने 17 जून को अमेरिकी सदर की खाने की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करवा दें। अमेरिकन जरीदे ने दावा किया कि ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को फोन पर 35 मिनट गुफ्तगू हुई। बातचीत में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के दरमियान टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। मोदी ट्रंप से मिले बगैर G7 इजलास से वापस चले गए। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मुलाकात, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान, आसिफा भुट्टो, इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पर सियासी जमातों की एकजहती काबिल सताइश है। यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया है कि पार्लियामेंट अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, मजीद कहा कि इंफॉर्मेशन के हवाले से मुहिम हर मुल्क के अंदर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मामला मजीद गंभीर हो गया। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। अलीमा खान कहती हैं, जुर्म नहीं किया तो अदालतें इंसाफ करें, मुजरिम साबित हो जाएं तो सजाएं दे दें। पाकिस्तानी कौम ने 5 अगस्त को खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ATC ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान की अबूई जमानत में 25 अगस्त तक तौसीह कर दी। लीडर घड़ियां चुराता रहा, बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना खानदानी विरासत समझकर लूटा जा रहा है। 1.5 साल में KP में एक भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहती हैं पंजाब में मरियम नवाज के 100 से जायद मंसूबे, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मरियम नवाज की डिक्शनरी में करप्शन, सिफारिश और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं। दो 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट्स प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने 201 यूनिट्स पर 5,000 रुपए इजाफी बिल भिजवाने का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिकायत का नोटिस, मामले का जायजा लेने के लिए आला सतही कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। ईरान के सदर ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों मुमालिक बरादराना ताल्लुकात के रिश्ते में जुड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा सदर ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी सदर ने जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। 200 टन इमदादी सामान 2 खुसूसी परवाजों के जरिए रवाना किया गया। राशन बैग, सैयार खाना और अद्वियात शामिल। सामान की रवानगी की तकरीब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सामान की फौरी रवानगी यकीनी बनाने पर NDMA और दीगर फलाही इदारों की काविशों को सराहा। मार्का हक के बाद फजाई हुदूद की बंदिश, कौमी असम्बली में नुकसानात की तफसीलात पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फजाई हुदूद की बंदिश से पाकिस्तान को भी माली नुकसान हुआ।
24 अप्रैल से 3 जून तक 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस जराये के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में मार गिराया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्विलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान का लाहौर में इज्तिमाई आम मुनक़्क़िद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ रहमान कहते हैं कि 21, 22 और 23 अगस्त को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मुल्क में मखसूस तबका हमसे जमहूरी आज़ादी छीनता और मईशत को बर्बाद करता है। पाकिस्तान में मजदूरों को कोई हुकूक हासिल नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कौम को भिखारी बनाने और सियासी फ़ायदा हासिल करने का प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी ताल्लुकात, तिजारती वसअत, ज़राई और माहौलियाती ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक की देरपा दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म। वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज 67वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब, फातिहा खानी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खराज अक़ीदत। 14 अगस्त को भारतीयों और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि हमें हल्का नहीं लेना। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि वसाइल कम थे, लेकिन हमने भारतीयों और मोदी को वो जवाब दिया कि उनका गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, कौम मुत्तहिद है। हिंद हुकूमत का जश्न आज़ादी शायाना शान तरीके से मनाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पूरी कौम मिली जज्बे के तहत जश्न मना रही है। पाक अफवाज की तारीखी कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पंजाब भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। इमारतों, पार्क्स, चौक चौराहों, बाजारों, शाहराहों को सजा दिया गया। बरक़ी कुमकुमों और चिरागा से इलाकों और इमारतों का हुस्न दोबाला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मंडी बहाउद्दीन, झेलम, पिंड दादन खान, वजीराबाद, सियालकोट में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बारिश के बायस मुतादिद फीट ट्रिप कर गए। पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों की एक और स्पेल की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुंजा में दरियाई कटाव के बायस शाहराह कराकरम ब्लॉक, चीन और पाकिस्तान के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। बुरेवाला में डाकुओं की डकैती, मुज़ाहिमत पर बाप और उसकी 2 कमसिन बेटियों पर फायरिंग, शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान लाखों रुपए नकदी और कीमती जेवरात लूट कर फरार। मंडी बहाउद्दीन में शौहर अपनी बीवी और एक और शख्स को कत्ल करके फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल के घर में मुलाजमत करता था और वाक़े की सारी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ठट्टा बाईपास के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 नौजवान जाँ बहक, ट्रॉलर ड्राइवर फरार। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। चूनिया में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। खातून मौके पर जाँ बहक, 15 से जायद मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। बस ड्राइवर की बजाय शागिर्द चला रहा था। सकरन में डाकू कौमी शाहरा पर व्यापारियों से 11,16,000 रुपए छीन कर फरार। मुतासब व्यापारी ने थाने पहुंचकर वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई। व्यापारियों की जानिब से एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर 24 घंटों में रकम बाजियाब ना हुई तो थाने के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। पाकपतन में खातून को फसल की काश की उजरत मांगना महंगा पड़ गया। जमींदार ने नशे की हालत में खातून को साथियों के हमरा शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक बेटों ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो जमींदार ने उन्हें भी मारा। थाना कलियाना पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पिंडी भटिया के नवाही इलाके काली की मंडी में पास्को की गफलत के बायस लाखों रुपए की गंदम खराब।
न सिर्फ कीड़े बल्कि फंगस भी लग चुकी है। जराये के मुताबिक पास्को हुकाम खराब गंदम को दोबारा खुश्क करके फ्लोर मिल्स को फरोख्त कर रहे हैं, जहां से यह आटा मार्केट में इंसानी इस्तेमाल के लिए आएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी। हैदर अली अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब गए थे, जहां मुकामी लड़के, लड़की और हैदर अली के दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ था। हैदर अली भी झगड़े में मुलविस हो गए। लड़की ने झगड़े की रिपोर्ट पुलिस को कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर हैदर अली को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तहकीकात के बाद हैदर अली को छोड़ दिया गया। जराये का बताना है कि हैदर अली ने किसी लड़की को हिरासा किया, ना ही कोई बदतमीजी की। और एबटाबाद के तारीखी इलाके नवाज शहर में वाक़ 300 साल पुराना शिव मंदिर ज़बोहाली का शिकार। कदीम फन तामीर का ये नायाब शाहकार अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। मकामी अफराद का हुकूमत से बहाली का मुतालबा।